फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत। टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। टैली ऑनलाइन सीरीज के तहत आज के इस एपिसोड में आप सीखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर का यूज कैसे किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। रिसिप्ट वाउचर का हम लोग यूज तब करते हैं जब बिजनेस में कैश का आना या चेक के थ्रू बैंक में पैसा पहुंचना होता है। मींस अगर हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो माल बेचने के बाद कस्टमर के थ्रू हमको अमाउंट प्राप्त होता है। जो अमाउंट हमको प्राप्त होता है, चाहे वो नगद के रूप में हो चाहे वो चेक के रूप में हो, तो हम लोग उसकी एंट्री किस में करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। यह बिजनेस की कोई भी इनकम होती है, इनकम के थ्रू भी बिजनेस में क्या होता है? अमाउंट आता है। वो अमाउंट नगद के रूप में भी हो सकता है या चेक के रूप में भी हो सकता है, तो हम लोग उसकी भी एंट्री हम लोग किस में करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। या बिजनेस में हमने कोई भी पुरानी एसेट्स बेची या कोई भी संपत्ति बेची, तो उसकी भी एंट्री हम लोग किस में करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, क्योंकि पुरानी संपत्तियों को बेचने के बाद बिजनेस में अमाउंट प्राप्त होता है। तो आज हम लोग रिसिप्ट वाउचर का पहला पार्ट सीखेंगे कि कस्टमर के थ्रू कैसे पैसा प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले क्या करिएगा, आप अपनी फर्म को ओपन कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने अमित प्रोविजन स्टोर के नाम से फर्म को ओपन कर लिया है, और इसके बाद ट्रांजैक्शन के तहत अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग यहां सबसे पहले एंट्री पास आउट करेंगे किसकी? सेल्स की। शॉर्टकट की प्रेस करिएगा F8। अब आप जिस कस्टमर को माल बेच रहे हैं उस कस्टमर का सबसे पहले क्या करिएगा? रेफरेंस नंबर टाइप कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमने रेफरेंस नंबर दिया क्या? 1234। रेफरेंस नंबर को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इनवॉइस नंबर, जो शॉपकीपर के द्वारा दिया जाता है। हमने यहां से ऑल्ट C करके पार्टी अकाउंट में एक कस्टमर नेम तैयार कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने नाम बनाया रोहित, एंटर करा। रोहित नाम से पहले से फर्म ऑलरेडी बन चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा नाम तैयार करना पड़ेगा। हमने नाम डाल दिया आशीष। ओके। अंडर में हम जिस किसी भी कस्टमर को माल बेचते हैं उसको किसके अंडर में रखते हैं हम लोग? संडी डेटर में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपको क्या रखना है? नो रखना है। इन्वेंट्री वैल्यू नो, देन एक्सेप्ट। अब आपके पास इसके बाद नेक्स्ट विंडो ओपन हो खुल के आएगी, तो उसको भी आप क्या करिएगा? एक्सेप्ट करा दीजिएगा। सेल्स का लेजर पहले से बना हुआ है, आप यहां से सेल्स का लेजर क्या करिएगा? सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेम ऑफ आइटम आपके पास पहले से स्टॉक होगा, आप स्पेस बार का यूज करिए। और हमने यहां स्टॉक सेलेक्ट करा क्या? अप्सरा पेंसिल। किस जगह रखा हुआ है? स्पेस बार से मैंने गोडाउन को सेलेक्ट किया, और यहां से डाउन एरो की से हमने सेलेक्ट कर लिया क्या? किदवई नगर। पीस रखे थे 5000, हमने 1000 किदवई नगर से निकाल लिए। रेट, पिछला रेट सेलिंग हो चुकी है, हमने फॉर एग्जांपल हमने यहां डाल दिया कितना? 20 रुपीज पर पीस। फिर हमने स्पेस बार का यूज किया। अगला गुड्स मैंने ले लिया यहां से डोम पेंसिल, गोडाउन आ गया। स्पेस बार का यूज करिएगा। किदवई नगर 25, रेट हमने यहां डाल दिए कितने? 15। अब हमने क्या करा? आशीष को ये दो गुड्स सेल करे हैं, अप्सरा पेंसिल और डोम पेंसिल। आशीष ने क्या करा? ये गुड्स रिसीव करे, तो आशीष का जो बैलेंस आएगा डेबिट में आएगा। क्यों? क्योंकि जो रिसीव करता है उसका बैलेंस हमेशा कहां आता है? डेबिट में आता है, या डेबिट में रखा जाता है। नरेशन में आपको टाइप करना, तो यहां डाल दीजिएगा क्या? डाल दीजिएगा इनवॉइस नंबर 1234, देन एक्सेप्ट। स्केप की करिएगा, यहां से बाहर आइएगा, गेटवे ऑफ टैली पर आइएगा। अब आशीष से हमको कितना अमाउंट रिसीव करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आशीष की रिपोर्ट देखने चलेंगे। तो सबसे पहले आइएगा किस पे? गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले। इसके बाद आइएगा किस पे? अकाउंट बुक्स। इसके बाद आइएगा लेजर, और यहां से आशीष का लेजर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और देखते हैं आशीष को हमने माल सेल करा है 2/7 को कितना? 20,375। आशीष ने माल क्या करा है? रिसीव किया हुआ है। क्लोजिंग में इसका अमाउंट शो कर रहा है 20,375 रुपए। अब जब आशीष से हम अमाउंट हम रिसीव करेंगे, तो आशीष क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा। जो गिवर होता है वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रेडिट में हो जाएगा। मतलब जो डेबिट में होगा वो किस में चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा। रिसीव करने के लिए क्या करिएगा? एस्केप की करिएगा, वापस गेटवे ऑफ टैली पर आइएगा। इसके बाद आइएगा किस पे? अकाउंटिंग वाउचर।
शॉर्टकट की प्रेस करिएगा क्या, F6। क्रेडिट में हम लोग यहां किसको सेलेक्ट कर लेंगे, आशीष, क्योंकि आशीष अब क्या है, गिवर पार्टी हो रही है। अमाउंट हमको कितना लेना है, 20,375। हमने यहां अमाउंट में टाइप कर दिया कितना, 20,375। देन एंटर। डेबिट में आ गए, एंटर पुश करिएगा, पर्टिकुलर में आ जाएंगे और हम लोग यहां से क्या रिसीव कर लेंगे, कैश। अब हमारे पास कैश बचकर कितना हो गया है, 24,375। नरेशन में टाइप करना तो यहां लिख दीजिएगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशीष, देन एक्सेप्ट। स्केप की करिएगा। अब आशीष का जैसे हमको बैलेंस चेक करना है कि उसका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ है अमाउंट, तो डिस्प्ले पर आइएगा, अकाउंट बुक्स, देन लेजर। यहां से आशीष के लेजर को सेलेक्ट करिएगा तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया है, नील हो गया। इसका मतलब है कि आशीष का जो अमाउंट हमको लेना था आशीष से, मतलब वो क्लियर हो चुका है। स्केप की करेंगे, वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। अब हम लोग एक ट्रांजेक्शन और देख लेते हैं कस्टमर पार्टी के थ्रू अमाउंट प्राप्त करने के लिए। अकाउंटिंग वाउचर में आइएगा, यहां से शॉर्टकट की प्रेस करिएगा क्या, F8। अगला नंबर हमने टाइप कर दिया इनवॉइस नंबर 1235। और सी से मैंने क्या करा, एक नया लेजर बना लिया, हमने डाल दिया सुमित फर्स्ट के नाम से हमने एक लेजर बना लिया। अंडर में इसको भी रखेंगे कहां, संडे डेटर में, देन एक्सेप्ट। नेक्स्ट विंडो आएगी, इसको भी क्या करिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा और यहां से सेल्स के लेजर को भी क्या करिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा सेल्स में। हमने यहां गुड्स सेलेक्ट कर लिया क्या, डेटॉल शॉप, गोडाउन। हमने यहां से क्या लिया, किदवई नगर। कितने पीस रखे हैं, 300। 100 पीस हमने क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। पिछला माल सेल हो चुका है तो आपको रेट शो कर रहा है 40। अब जैसे मान लीजिए रेट बढ़ चुका है तो हमने रेट यहां टाइप कर दिया कितना, 45। देन एक्सेप्ट। फिर से हमने अगला गुड्स सेलेक्ट कर लिया, अगला गुड्स हमने सेलेक्ट कर लिया क्या, लक्ष्य शॉप, स्पेस बार। गोडाउन हम लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, किदवई नगर। यहां हमने डाल दिए कितने, 200 पीस। देखिए निगेटिव में जा रहा है तो आप क्या करिएगा कि किदवई नगर में हमारे पास 100 पीस हैं तो हम यहां 100 ही पीस सोल्ड कर सकते हैं। अगर आप 100 पीस से अबव ले जाएंगे तो निगेटिव स्टॉक में चला जाएगा। हमने यहां क्वांटिटी टाइप कर दी कितनी, 50। पिछला रेट आपको शो कर रहा है 45, हमने यहां डाल दिया कितना, 50। देन एक्सेप्ट। ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुमित को देख सकते हैं कि सुमित को हमने 2 गुड्स सेल कर रहे हैं, डेटॉल शॉप और लक्ष्य शॉप, और जिसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, 150 पीस। टोटल अमाउंट कितना हुआ, 7000। यानी हमें 150 पीस का सुमित से 7000 अमाउंट क्या होगा, रिसीव होगा। नरेशन में टाइप करना है तो नरेशन में लिख दीजिएगा इनवॉइस नंबर 1235, देन एक्सेप्ट। अब सुमित का आपको बैलेंस चेक करना है कितना हुआ, जैसे अभी आप देख चुके हैं 7000 हुआ। अगर आपको बैलेंस रिपोर्ट में जाके देखना तो कैसे देखेंगे, डिस्प्ले पे आइएगा, इसके बाद आइएगा किस पे, अकाउंट बुक्स पे। अकाउंट बुक्स के लिए प्रेस कर दीजिएगा कीबोर्ड से A। इसके बाद आइएगा लेजर, लेजर के लिए प्रेस करिएगा L। यहां से लेजर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या, सुमित। नेम ऑफ लेजर में टाइप कर दीजिएगा सुमित। तो देखिए सुमित आ रहा है, सुमित और सुमित 1। डाउन एरो की से क्या सेलेक्ट कर लीजिएगा, सुमित 1। तो आप देख सकते हैं सुमित 1 ने क्या करा था, माल क्या करा था, गुड्स रिसीव किए थे 7000 के। तो सुमित से हमको कितना अमाउंट लेना है, 7000। अब जब सुमित हमको जब अमाउंट देगा तो वो क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। जो गिवर होता है उसका बैलेंस हमेशा कहां आता है, क्रेडिट में आता है। मतलब सुमित डेबिट से कहां चले जाएंगे, क्रेडिट में। स्केप की करिएगा और गेटवे ऑफ टैली पर किस पे आइएगा, अकाउंटिंग वाउचर। शॉर्टकट की प्रेस करिएगा, रिसीव वाउचर की F6 और यहां से हम लोग क्रेडिट में किसको सेलेक्ट कर लेंगे, सुमित 1। अमाउंट कितना दिखा रहा है, 7000। हम यहां अमाउंट टाइप कर देंगे कितना, 7000। डेबिट से बाहर आ जाएंगे और हम लोग यहां से एक बैंक का लेजर ले लेंगे, क्योंकि अब हमें पैसा जो मिल रहा है चेक के थ्रू मिल रहा है। तो हम अपनी बैंक को यहां सेलेक्ट कर लेंगे क्या, PNB बैंक। PNB बैंक में अब टोटल अमाउंट कितना हो चुका है, 17000। देन एक्सेप्ट, देन एक्सेप्ट, देन एक्सेप्ट। नरेशन में आपको टाइप करना है तो टाइप कर दीजिएगा बीइंग चेक
रिसीव्ड फ्रॉम सुमित वन, देन एक्सेप्ट। इसके अब की करेंगे, बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। अब सुमित का बैलेंस देखना है कि सुमित का बैलेंस क्लियर हुआ भी कि नहीं हुआ। तो गेटवे ऑफ टैली पे आप शॉर्ट फॉर्म दबाइएगा DAL, डायरेक्ट आने के लिए लेजर में, और यहां से हम किसको लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे, सुमित वन टाइप कर दीजिएगा नेम में, डाउन एरो की हमने सुमित वन सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग क्या हो गई है, नील हो गई। इसका मतलब है कि सुमित से हमको अमाउंट पूरा पूरा प्राप्त हो चुका है। इसकी अब की करके वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ने सीखा कि रिसिप्ट वाउचर के तहत कस्टमर से पैसा कैसे प्राप्त किया जाता है, कैश के थ्रू या चेक के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।